हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट नाजिम सैफी और मैं आज आपके साथ में एसआरए का प्रोसेस डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एसआरए अगर आपको रीडेवलपमेंट में जाना है तो सबसे पहले आपको एक प्रपोज सोसाइटी बनानी पड़ती है। प्रपोज सोसाइटी बनने के बाद में आप सबसे पहले एक चीफ प्रमोटर, कमिटी मेंबर एंड डेवलपर, ये तीनों होने के बाद में आप एक GBR अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी पार्टी होती है जिसके अंदर आप ये लोग को ये दिखाते हैं कि अपने लोगों को कि हम इस XYZ डेवलपर के साथ में जाना चाहते हैं और ये बिल्डर हमें डेवलप करके देना चाहता है। तो इस पार्टी के बाद में इसको बोलते हैं जनरल बॉडी रेजोल्यूशन। तो ये रेजोल्यूशन के बाद में जो डेवलपर है वो अपना जो प्रपोज़ल है वो टेंडर करता है बिफोर एसआरए अथॉरिटी अंडर क्लॉज 144। उसके बाद में सबसे पहला स्टेप ये आता है, एसआरए अथॉरिटी सर्वेयर अपॉइंट करती है एंड बेस्ड ऑन दैट सर्वेयर आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाता है, कच्चा एनेक्स्चर आ जाता है। कच्चा एनेक्स्चर आपके जो प्रीमाइसेस है, जो भी आपके स्लम प्रीमाइसेस है वहाँ पे पेस्ट किया जाता है, जिसमें सब लोगों का पात्र उनका सबका नाम आता है और उस नाम के बेस पे अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी का नाम रह गया है या नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो उस एनेक्स्चर को लेते हुए, कंसिडर करते हुए अपना रिटर्न में करेक्शन के लिए लेटर दे सकता है सक्षम प्राधिकारी को। और उस बेस पे ये चीज़ का 1 महीने का आपको टाइम मिलता है और 1 महीने के अंदर आपको ये कंप्लाई करके लेनी पड़ती हैं चीज़ें। अगला स्टेप ये होता है कि बेस्ड ऑन दैट जो बिल्डर है वो बिल्डर 51% लोगों का कंसर्न लेता है आप लोगों से, और वो एग्रीमेंट साइन होने के बाद में वो सीधा एसआरए अथॉरिटी के पास में IOD CC के लिए अप्लाई करता है। LOI उसको मिलता है और LOI के बेस में सारी चीज़ें वो लीगली तौर पे आगे बढ़ता है। जैसे ही ये चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, तुरंत के तुरंत आप लोगों की जो कच्ची प्रपोज सोसाइटी थी अब वो पक्की हो जाती है। वो जो कच्ची सोसाइटी को पक्का करने का ये टाइम आ जाता है तो वो अब आपको रजिस्टर करके, और जो एसआरए अथॉरिटी है वो आपको कुछ नाम सजेस्ट करती है आपके नाम से रिलेटेड, अगर वो अवेलेबल है तो वो आपको नाम देती है और वो चीज़ को आप लेकर के उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब जो लोग कच्ची सोसाइटी में जिस हिसाब से ऑपरेट कर रहे थे उसी हिसाब से ये पक्की सोसाइटी में भी सेम तरीके से ऑपरेट होगा। बस फ़र्क इतना होगा कि आप लोगों की पहले शिकायत कच्चे तौर पे ली जाती थी लेकिन अब पक्के तौर पे ली जाएगी, क्योंकि ये रजिस्टर हो चुकी है और इसको मान्यता प्राप्त है। अब जो भी आप शिकायत करना चाहें, जो भी आपका मसला हो, आप उसके सामने इशू रेस कर सकते हैं और उसका जो कर्तव्य है कि वो लोगों की परेशानी, जो भी क्वेश्चन हो उसको क्लियर आउट करें और उन चीज़ों को उस हिसाब से लोगों के हित में आगे बढ़ें। आगे क्या होता है कि बेस्ड ऑन दैट जो डेवलपर है वो डेवलपर लोगों के लिए जब वो ओसी के लिए अप्लाई करता है, और ओसी के पहले सबसे पहली चीज़ अगर मान के चलिए वो लोगों को रेंट देना चाहता है और रेंट के लिए एग्रीमेंट करता है, वो रेंट एग्रीमेंट के बेस पे वो 11 महीने का आपके साथ में एग्रीमेंट करता है और रेंट दे देता है लोगों को। अब रेंट देने के बाद में होता ये है कि लोगों के पोजीशन लेना शुरू कर देता है और झोपड़े तोड़ने शुरू कर देता है। जैसे ही झोपड़े टूटेंगे वैसे ही लोग उसको खाली करके और आगे की तैयारी के लिए अपना अपना लोग भाड़े पे लेकर के निकल जाएंगे और वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा डेवलपर। और उस बेस पे आगे जैसे 4-5 साल बाद ओसी के लिए अप्लाई करता है बिल्डर, और ओसी के साथ साथ में लॉटरी के लिए भी अप्लाई करता है कि जो लोगों का नाम थे और जो लोगों के नाम नहीं थे, अब उन लोगों के लिए लॉटरी के लिए अप्लाई करता है। लॉटरी में क्या होता है, जिन लोगों के नाम आते हैं वो उन लोगों को फ्लैट वही मिलते हैं जो जिनका नाम जहाँ पे आया है। इसमें कोई चॉइस नहीं है, कोई किसी को चॉइस नहीं मिलती। लेकिन जो लोग अपात्र थे उनको भाड़ा आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पात्र हो गए। ये पूरी तरह से
जो डेवलपर है उसकी विलिंगनेस पर डिपेंड करता है कि वो भाड़ा आपको दे रहा था, जब तक दे रहा था जब तक आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर आप कंप्लीटली साबित ही नहीं कर पाए तो आपको भाड़ा भी रोक देगा और आपको अलॉटमेंट में आपका नाम भी नहीं आएगा। अब आगे की मंजिल आपको तय करनी है। अब इसमें होता ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रीमाइसेस है, जैसे कि शॉप और आरसी, उस बेस पे जो इंजीनियर होता है एसआरए का, वो और आपका डेवलपर दोनों मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा शॉप किसको देना है। ये उनके अधिकार में होता है और वो कमर्शियल शॉप जो है अलॉट कर देते हैं विद द परमिशन ऑफ द इंजीनियर ऑफ एसआरए। तो उसके बाद में आगे का प्रोसेस ये होता है कि इसको अगर बिल्डर या डेवलपर आपको पोजीशन दे रहा है तो बस इस बात का ध्यान रखें कि ओसी आने के पहले आप पोजीशन ना लें, क्योंकि अगर कोई कारणवश कोई दुविधा हुई या कोई परेशानी हुई, जैसे कि कोई बिजली के मामले को लेकर के या फिर पानी के मामले को लेकर के, तो ओसी आने के पहले अगर आपको पोजीशन दे देता है बिल्डर, तो आप ये ध्यान रखिए कि ओसी आने के बाद ही लेनी है, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है डेवलपर की वो सिर्फ ओसी तक ही है। मतलब वो भाड़ा आपको जब तक देगा जब तक आपको पोजीशन नहीं दे रहा, लेकिन जिस दिन आपने पोजीशन ले लिया वो भाड़ा नहीं देगा आपको, और फिर वो ऐसी हो सकता है टाइम लग जाए, तब आप उस चीज़ में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। तो ये चीज़ ना करें, ये हमारा सजेशन है। बाकी इन चीज़ों को आपको और भी डिटेल में अगर जानकारी चाहिए, और जो भी मेंबर सोसाइटी के चाहे तो हमसे जुड़े रहें, हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे। और अगर आपको और भी डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हम अपना डिटेल जो है हमारा कैप्शन में दे देंगे, और उस बेस पे आप लोग हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और मैं एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ और सिटी सिविल और एसआरए के मैटर्स भी देखता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो बनाता रहूँगा एसआरए रिलेटेड और भी सिविल मैटर रिलेटेड। और आप लोग हमारे से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।